नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो एक साथ इतने सारे फिलिस्तीनियों का एक जगह पर इकट्ठा होना, वो भी रमजान के महीने में। जी हां, अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनी इकट्ठा हुए और कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेंथ को दिखाने और बताने की कोशिश उन्होंने की है। अब इसके क्या मायने हैं और साथ ही ट्रंप की धमकी का असर हमास पर किस तरह से दिखाई दे रहा है, क्या इसका कोई असर दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है, इन दोनों बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, सबसे पहले तो ये बताइए, रमजान का महीना, फिलिस्तीनियों की तादाद इतनी कि अल अक्सा मस्जिद के अंदर और बाहर ही लोग दिखाई दे रहे थे, इसके क्या मतलब, क्या मायने हैं? देखिए, जुम्मे की नमाज पे बताया जा रहा है कि करीब 90,000 फ़िलिस्तीनी जो थे वो अल अक्सा मस्जिद का जो कैंपस है वहाँ नमाज पढ़ने के लिए जुटे हैं। और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे सामने आई हैं जो ज़बरदस्त वायरल हो रही हैं। ना सिर्फ फ़िलिस्तीन में बल्कि इजराइल के लोग भी इसे देख के हैरान हैं। और बताया जा रहा है कि करीब 90,000 लोग, देखिए इजराइल की तरफ से शर्त रखी गई थी कि अल अक्सा मस्जिद जो वेस्ट बैंक में है, इनकी तरफ से शर्त रखी गई थी कि 55 साल से ज़्यादा उम्र वाले पुरुष और 50 साल से ज़्यादा उम्र वाली महिलाएं ही नमाज अदा कर सकती हैं। तो क्या ये 90,000 तादाद सिर्फ इन लोगों की इन थी? लोगों की थी 90,000 तादाद। आप सोचिए, मतलब बताया ये जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कई कई किलोमीटर से पैदल चल के यहाँ नमाज अदा करने आए थे। और इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बताती है कि वेस्ट बैंक में देखिए फिलिस्तीनियों की एकजुटता, इसका एक बड़ा संदेश था यहाँ पे 90,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों का जुटना। देखिए, वेस्ट बैंक में लगातार इसराइल की कार्रवाई जारी है। हमने देखा कुछ दिन पहले ही जो है वहाँ पे टैंक्स भी अंदर घुस गए हैं और स्ट्राइक्स भी लगातार हो रही है इसराइल के द्वारा। कई बहुत बड़ा एरिया जो है उस पर कब्जा है इसराइल का। इन हालात में जबरदस्त सिक्योरिटी थी और इजरायली फोर्सेस वहाँ पे हैं, उसके बीच में इतनी बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों का जुटना, ये एक अलग से चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। और कहा जा रहा है कि इसके जरिए, जैसा आपने कहा, कि फिलिस्तीनियों ने एक बड़ा संदेश दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग एकजुट हैं। और देखिए ये कहीं ना बताया, कहीं इसराइल को चुनौती देने वाला बिल्कुल भी बिल्कुल, वाली भी ये तस्वीरें हैं। आप सही कह रहे हो। इसकी इजराइल में भी बड़ी चर्चा है कि देखिए लगातार इतने बड़े युद्ध के बाद, इतने लंबे समय से, बता 2000 अक्टूबर 2023 में जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, उसके बाद से फिलिस्तीनियों के यरूशलेम आने पे रोक लग गई थी। यहाँ पे इसके आसपास भी जो है इजराइल ने आने पे रोक लगा दी थी। उसके बाद अभी जब सीज फायर लागू हुआ तो इस बार ये इजराइल की तरफ से कहा गया कि आप आ सकते हैं, लेकिन काफ़ी शर्तें लगा दी गई थी। उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। अब मैं आपको कुछ बयान बताता हूँ कि एक वहाँ पे जो शख्स हैं, जैसा सोशल मीडिया में जिसकी चर्चा है, जो यहाँ पे आए, इन्होंने ये कहा कि यह नमाज पढ़ने का सवाब 500 नमाज है, भले ही यहाँ पहुँचना मुश्किल हो, इससे खुदा की तरफ से बहुत बड़ा सवाब मिलता है। सवाब मतलब पुण्य मिलता है। हाँ। उनका ये बिलीफ है कि यहाँ पे जो नमाज अदा करता है, एक नमाज आपने पढ़ी तो 500 नमाज पढ़ने के बराबर उसका जो है सवाब होता है, जो वर्ड यूज करते हैं। तो इसी तरह से जो लोग आए, उनका एक प्रकार का उनका जुनून था यहाँ पे आना। देखिए, एक और ऐसी कमेंट है, मैं अभी पढ़ रहा था किसी का, कि अगर वेस्ट बैंक के लोगों को आने की इजाज़त दी जाएगी तो सभी शहरों, गांवों और शिविर से आने वाले लोग यहाँ नमाज पढ़ने के लिए अल अक्सा मस्जिद आएंगे। देखिए, यहाँ पे जो लोग आए, उनसे जो चर्चाएं हुई या लोग उन्होंने जो बात मीडिया के सामने कुछ हद तक रखी, उससे एक बात तो साफ है कि यहाँ पे वेस्ट बैंक में इसराइल की तरफ से जो भी ऑपरेशन हो, लेकिन बावजूद उसके फिलिस्तीनी जो यहाँ के लोग हैं वो एकजुट हैं और इसराइल के लिए एक बड़ी चुनौती है। और जो इसराइल शायद चाह रहा है वेस्ट बैंक में होना या गजा में, वो पूरी तरह से पूरा हो नहीं पाएगा। तो देखिए, एक तो ये बड़ा मैसेज है। दूसरी चीज़, एक छोटा सा जिक्र मैं करना चाहूँगा। अभी जो ये इस्लामिक कंट्रीज जो जिनकी बैठक हुई थी काहिरा में, हमने जिक्र किया था। आप देखिए, इस बैठक में भी जिस तरह से अरब कंट्रीज ने एकजुटता दिखाई और उसके बाद ये जो तस्वीरें आई, ये जो है एक प्रकार से इसराइल और अमेरिका दोनों के लिए एक मैसेज जरूर है कि साहब, आपका प्लान जो भी हो, लेकिन वो इतनी आसानी से पूरा हो नहीं पाएगा। देखिए, आपने दूसरी बात जो कि हमास की तरफ से क्या रिएक्शन आया है, तो देखिए, ट्रंप ने जैसा कि कहा था कि भाई हमास का एक भी शख्स जिंदा नहीं बचेगा अगर बंधकों को रिहा नहीं किया तो। खुलेआम धमकी एक तरह से। एक प्रकार की धमकी थी। जो हमास के प्रवक्ता हैं अबू उबैदा, इनका ये कहना है कि जैसा ट्रंप कह रहे हैं, अगर इस तरह की कोई कार्रवाई वो गजा में करते हैं या हमास के खिलाफ करते हैं, तो फिर जो बंधक है उन सबकी जान को खतरा हो जाएगा। मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड बताता हूँ, उन्होंने क्या कहा,
हमास की तरफ से कहा गया कि उनकी धमकियां कमजोरी और अपमान की भावना को दिखाती हैं। दुश्मन जो युद्ध से हासिल नहीं कर सका वो धमकियों से भी हासिल नहीं कर पाएगा। इससे दुश्मन को सिर्फ निराशा मिलेगी और बंधकों की रिहाई नहीं होगी। हमारे लोगों के खिलाफ कोई भी आक्रामकता बंधकों की मौत का कारण बन सकती है। तो हमास की तरफ से साफ कह दिया गया है कि तो देखिए गंभीर परिणाम भुगतने की बात गंभीर हो परिणाम रही है। भुगतने पड़ेंगे। तो अगर किसी भी तरह की कार्रवाई अगर इजराइल या अमेरिका करता है तो बंधकों की जान को खतरा हो तो जाएगा। अब धमकी धमकी मतलब उधर से भी धमकी और इधर से भी धमकी। देखिए बड़ी अजीब स्थिति है कि एक तो बंधक अब बाकी के बंधक कैसे रिहा होंगे ये अब क्लियर नहीं है। और जब तक ये बंधक हमास के कब्जे में है तब तक बड़ी कार्रवाई करना इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए बड़ा रिस्की है कि अगर इनकी तरफ से कोई बड़ा ऑपरेशन होता है तो बंधकों की जान को खतरा भी हो सकता है। तो शायद यही वजह थी जो हमने चर्चा की थी कि वो जो प्लान था कि एक बार में आप बंधक रिहा कर दीजिए, शायद हमास इसी के लिए तैयार नहीं था कि भाई पहले परमानेंट आप पीस की बात करिए, परमानेंट सीज फायर की बात उनको भी करिए। पता था कि हाँ कि शायद ऐसा आगे- कुछ हो सकता हाँ। है। तो अब देखिए अमेरिका ने अभी जैसा सामने आई बात है कि हमास से कुछ लीडर्स से गुपचुप बातचीत भी हुई पर्दे के पीछे अमेरिका की। फिर बाद में व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि हाँ ऐसी बातचीत हुई है, उसका भी कोई परिणाम निकल के सामने नहीं आया है। तो इन पूरे हालात में सीज फायर अभी भी जो है वो आगे कैसे हो पाएगा या कोई युद्ध होगा ये बड़ी अजीब स्थिति है। लेकिन इस बीच ये जिस तरह से अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ी गई या मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं ये एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। तो अल अक्सा मस्जिद में जो तस्वीर सामने आई वो जरूर इजराइल और अमेरिका के पेशानी पर लकीर जरूर खींचेगी। लेकिन अभी तो धमकी धमकी का दौर चल रहा है, चाहे वो ट्रंप हो, अमेरिका अपनी तरफ से धमकी हमास को दे रहा हो या फिर हमास अपनी तरफ से अपनी बात रख रहा हो। लेकिन इन सब के बीच क्या स्थिति बनेगी, किस तरह से ये जो पूरी बातचीत है या शांति वार्ता है क्या आगे बढ़ेगी या इसे खत्म हो जाएगा, युद्ध की स्थिति बनेगी, इन तमाम बातों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।